म्यूचुअल फंड सही है या ईटीएफ? पहले हम लोग सोचते थे एफडी आरडी में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में। आज हम लोग एफडी और आरडी को छोड़कर थोड़ा सा रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया का इकोनॉमिक्स एक ग्रोइंग इकोनॉमिक्स है। रिसेंटली इंडिया का जो जीडीपी है वो है 8.2%। चीन और अमेरिका को बीट कर दिया इंडिया का जीडीपी ने। अभी सही टाइम है इन ग्रोइंग इकोनॉमी का सही तरीके से यूटिलाइज करने का। अब हम लोग का और थोड़ा सा एग्रेसिव होकर और थोड़ा सा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना होगा, बट एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना होगा। एनालिसिस करके इन्वेस्ट करने से आप लोग जानते ही हैं रिस्क कम हो जाते हैं। देखिए, आप लोग म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक है एसआईपी के थ्रू मंथली और लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तरीके नहीं बदलकर, इन्वेस्टमेंट का जगह बदलकर आपको प्रॉफिट का और थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो। तो है ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे ईटीएफ क्या है, क्या बेनिफिट है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से। देखेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करके आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट आप पा सकते हो। चलिए समझते हैं ईटीएफ क्या है। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट जैसे होता है ऐसे ही ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में 1, 2, 3 फंड मैनेजर रहते हैं, बट ईटीएफ में कोई फंड मैनेजर नहीं होते। म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू मंथली एक फिक्स्ड डेट में होता है, बट ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपका लॉकिंग पीरियड होता है, और जिस फंड में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है आपका फंड विथड्रॉल में एग्जिट लोड 1% से लेकर 3% तक लग सकता है, जो अमाउंट आप जमा हुए पैसे से काट लिया जाएगा। बट ईटीएफ में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। आपका प्रॉफिट का रिटर्न आप पूरा अमाउंट आप विदाउट डायरेक्शन आप पा सकते हो। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का और एक बड़ा रीज़न है, ये है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50% से लेकर 3% तक, जो हम लोग नहीं सोचते। मान लो आप वन टाइम म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपया जमा कर रहे हो। 3 लाख रुपये से 1% एक्सपेंस रेशियो लगता है तो 1000 रुपया फर्स्ट टाइम ही कट लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3000 रुपया कम हो जाता है। बट ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर है, 0.03%, 0.2% ऐसे। हम देखते हैं ईटीएफ का रिटर्न। देखिए, ईटीएफ का रिटर्न ट्रेड इन एक्सचेंज रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमी बहुत ही जल्दी सभी इंडेक्स फंड भी 50%, 100%, 200% ईयरली मूव कर रहा है। अगर सभी इंडेक्स फंड स्टॉक ये ग्रो कर रहा है तो ईटीएफ भी 60%, 70%, 80%, 100% तक ईटीएफ ने ईयरली रिटर्न बनाकर दे रहा है। कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत इजी स्टेप है। एक बार आप थोड़ा सा एनालिसिस करके 2-3 फंड सिलेक्ट कर लिया और आप मंथली एक डेट में आप लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न 30%, 25%, 20% रिटर्न बना सकते हो। लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्ट आपका थोड़ा सा स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट होगा। ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा और टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ एनालिसिस करके यूनिक प्रोसेस बताऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो में बनी रहना है। एनईएफटी 50, सेंसेक्स, बैंक एनईएफटी का बहुत सारी ईटीएफ है जो 5 इयर्स में 150%, 200%, 250%, 300% का रिटर्न जनरेट किया है। ईटीएफ में आप अगर स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस नहीं होगा और बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए देखते हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का तरीका। हम मान लेते हैं आप एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। फर्स्ट ईयर ने 20.89%, 5 इयर्स में 91.44% रिटर्न दिया है। ऑल एंड एवरेज 313 का रिटर्न दिया है। एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है आपको पैसा सेंसेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है
देखिए कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। ऊपर गए एक दिन, नीचे गए एक दिन, 2 दिन ऊपर गए तो एक दिन नीचे गए। हायर हाई हायर लो ये ऐसे मार्केट ने बनाकर ऊपर जाते हैं। आपका काम होगा जब जब मार्केट लो या डिप्स बनाएगा उस दिन मान के चलते हैं आप 500 रुपीज करके मंथली SIP करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में। आप इन अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करके ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन 5000 फंड को 500 रुपीज करके 10 में बांट दीजिए। आप एक बार 500 रुपीज इन्वेस्ट नहीं करके महीने में 5 से 10 बार छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करना होगा आपको। अगर सेंसेक्स निफ्टी 50 का ETF इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स निफ्टी 50 को चार्ट को देखना पड़ेगा। जिस दिन मार्केट लो फॉल डाउन होगा उस दिन थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। आप मार्केट लो में इन्वेस्ट करने के कारण ETF का नॉर्मल रिटर्न से बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। आप अपना रिटर्न को स्मार्टली इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न बना सकते हो। आपको सिर्फ मार्केट का डिप्स में बाई करना होगा, बस इतना ही। ज़्यादा डिप्स तो ज़्यादा बाई, ये बात दिमाग में रखना। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे स्ट्रेटेजी ETF में इन्वेस्ट करके 200% का रिटर्न बना सकते हो जो म्यूचुअल फंड भी दे नहीं सकते। बहुत सारी बेस्ट ETF है। देखिए ETF तो इंडेक्स फंड को जैसे बिहेव करते हैं। आप अगर चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लेना, हम अगली वीडियो बेस्ट ETF के ऊपर देने जा रहे हैं। बेस्ट ETF यानी बहुत सारी ETF तो अभी लॉन्च भी हुआ है। कौन सी ETF बेहतरीन होगा, कौन सी ETF में कैसे आप बाई कर सकते हो, ये समझा दूंगा अगली वीडियो में। आप कमेंट करना। बेस्ट ETF को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों का अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कर देना और इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।